कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे गायत्री, गायत्री घबराओ नहीं, हैं? देखो लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। बहुत अच्छे हैं, घबराओ नहीं, हम यहीं पर हैं। हमारा मन बहुत धक धक आ रहा है, इस बार भी कुछ हो गया तो। अरे गायत्री कुछ नहीं होगा। देखो जैसा आशा दीदी ने बोला था ना, हमने वैसा सब किया है। हमने ना एम्बुलेंस को बता दिया है और आशा दीदी को भी बोल दिया है, बस वो आती होंगी। और देखो तुम्हारे लिए कुछ साफ सुथरे कपड़े भी रख लिए हमने, और बच्चे के लिए मोजे भी रख लिए, और वो तुम्हारा सर ढकने के लिए हमने टोपी भी रख लिया है, और जो पंजीकरण करवाया था ना उसके पैसे भी रख लिए, और कुछ पैसे और भी रख लिए साथ में। ठीक है, देखो आशा दीदी आ गई। नमस्ते आशा दीदी। अभी आपको देख के तो जान में जान आ गई, हम तो कब से टकटकी लगाए बैठे थे। बैठिए आप। दर्द पूरी तरह शुरू हो गया है ना? हाँ दीदी। आशा दीदी इस बार एकदम फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। दर्द शुरू होते हमने आपको और एम्बुलेंस दोनों को खबर कर दी। मानवता अस्पताल में आपने पंजीकरण करवाया था ना? जी हाँ, जैसा आपने बोला था हमने वैसे ही करवाया। घर ठहरते हमने पंजीकरण भी करवा लिया और जांच भी करवा ली। आशा दीदी सुना है वो मानवता अस्पताल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और वहाँ मरीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। दीदी हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम माँ बनने जा रही हो तो डर किस बात का? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सास ससुर एकदम भड़के हुए थे, कह रहे थे कि अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है। छेड़फाड़ हुई तो समझा दिया ना आपने उन्हें कि अस्पताल लेकर जाना क्यों जरूरी है। और क्या, 2 बार बच्चा घर में बिगड़ चुका है। इस बार तो मर गए थे कि बच्चा होगा तो अस्पताल में ही होगा। माँ का स्वास्थ्य कैसा है, प्रसव ठीक से होगा कि नहीं, इन सब का पता घर में थोड़ी ना चलता है, वो तो अस्पताल में पता चलता है ना, वहाँ अच्छे से देख रेख की जाती है। एक बात बताएं आपको? जी बोलिए। अगर आप जैसा पति अपने पत्नी का इतना ध्यान रखता है ना तो हर माँ स्वस्थ होगी और बच्चा भी, और माँ स्वस्थ हो तो परिवार भी स्वस्थ और खुश रहता है। लो एम्बुलेंस आ गई है। बस अब बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तैयार रहो। ये मुन्ना है, मानवता अस्पताल में काम करते हैं। नमस्ते। देखो पूरा विश्वास रखो, वैसे भी पहले 2 बार तुम्हारा घर में बच्चा बिगड़ चुका है। इस बार अस्पताल में तुम्हारी पूरी देखरेख होगी। जी बस गायत्री। मानवता अस्पताल सरकार से मान्यता प्राप्त है, वहाँ आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी, एकदम घर जैसा लगेगा आपको। मैं जब से गर्भवती हुई हूँ तब से लेकर अब तक आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मुझे कितनी चीजें सिखाई, बल दिया, हिम्मत दी। वैसे भी जहाँ हो आशा वहाँ कभी ना हो निराशा। वैसे भी पहले 2 बार बच्चा बिगड़ चुका है तुम्हारे घर में। मैंने कहा था ना तुम्हें, जब तक तुम्हारे बच्चे का मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। पता है तुम्हें, मैंने बाहर से झांक कर देखा, तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे तरह। ये रखिए दीदी, ये हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। तरस गए थे हम तो बच्चे को, ठहरता ही नहीं था, फिर आप हमारी जिंदगी में आई, हमें दिशा दिखाई।
एक एक कदम पे साथ दिया दीदी आपने। जानती हो गायत्री, हम आशा इसीलिए बने क्योंकि हम तुम्हारे जैसे हर गायत्री के मन की हर तकलीफ, हर दुविधा, हर शंका और हर अंधेरे को मिटा सकें। मेरे लिए तो सबसे बड़ा तोहफा यही है कि तुम और तुम्हारी बच्ची स्वस्थ है और सुरक्षित है। और हाँ, दूसरे बच्चे में अब कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए। याद रखना, भूलना नहीं। हाँ दीदी, वो आप प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता रही थी ना? हाँ, वो चाहो तो अभी भी लगवा सकती हो। पर दीदी, अभी लगवाना ठीक रहेगा क्या? मैंने तो सुना है कि जब तक माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तब तक बच्चा नहीं ठहरता। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे दूसरा बच्चा करने में देरी लाई जा सकती है। उसमें से एक कॉपर्टी है। और सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि स्तनपान कराने वाली माँ कॉपर्टी नहीं लगा सकती है, बल्कि सही मौका तो ये है। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। वो नर्स बच्ची को बस लेकर आने वाली आधे घंटे में यहाँ पर। हाँ, जैसे ही बच्चा आपको दिया जाए उसे अपनी छाती से लगा के रखिएगा। माँ के शरीर की गर्मी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसे ठंड ना लग जाए, और इससे माँ के छाती में जल्दी ही दूध उतरेगा ताकि तुम स्तनपान करा पाओगी बच्चे को। और आपके लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपर से पानी नहीं। ठीक है ना? जी ठीक है। आप लोग बच्चे के लिए इंतज़ार कीजिए, हम सरला देवी से मिलकर आते हैं। ठीक है? आशा दी, वो गायत्री खाने पीने का कैसे करना है? क्योंकि गांव में तो प्रथा है ना कि 3 महीने तक कुछ देते नहीं है, ना अनाज ना पानी। माँ की ताकत बढ़ानी है क्योंकि उसे दूध पिलाना है, तो बिना खाए पिए कैसे चलेगा बताइए? जी। इसीलिए इसे 1.25 गुना ज़्यादा, हर चीज़ में 1.25 गुना ज़्यादा देना है। जैसे कि 1.25 गुना ज़्यादा रोटी खिलाना है, 1.25 गुना चावल, 1.25 गुना सब्जी, 1.25 गुना दाल, हर चीज़ में 1.25 गुना ज़्यादा। ठीक है? ठीक है आशा दी। चलो मैं चलती हूँ। अच्छा, नमस्ते। गायत्री, सब कुछ 1.25 गुना ज़्यादा, 1.25 गुना ज़्यादा ख्याल भी। हाँ? आशा दीदी, आज आप इन्हें समझाइए ना। मैं समझाती हूँ, मेरी तो ये सुनते नहीं है। आप समझाएंगे, शायद वो आपकी बात माने। आप फिर आ गई। मना किया था ना आपको। अरे छोड़िए ये घर घर जाकर औरत लोगों को समझाना बुझाना। देखा ना सरला देवी की क्या हालत हो गई। ये तो कब की निकलने ही वाली थी, सोचा आप आ जाएं तो एक बार आपसे मिल लेती। क्या मिल ले? क्या बोलना चाहती है आप? बोलिए, जल्दी बोलिए। किरण आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। वो ये कह रही थी कि आप उसका बहुत ख्याल रखते हैं और बच्चों को भी संभालने में उसकी मदद करते हैं। देखिए भाई साहब, वैसे तो हम घर घर जाते हैं, लेकिन आप जैसे पति हमने कहीं नहीं दिखते हैं जो अपनी पत्नी का इतना ख्याल रखे, बच्चे को पालने में उसकी मदद करे। सच में भाई साहब, आप जैसे मर्द बहुत ही कम होते हैं। अरे ये तो हमारा फर्ज है। अरे किरण, चाय पिलाए कि नहीं? तिल के लड्डू खिलाए? जी नहीं। लड्डू बहुत अच्छे बनाए, अब खा के जाइए। लड्डू हम लेके आते। बैठिए बैठिए। दीदी कह रही हैं कि हमें 4 बच्चे हैं, एक के बाद एक। हाँ तो किरण कह रही थी कि आप सुरक्षा इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए भाई साहब, आपको किरण का स्वास्थ्य भी देखना है। बिना अंतर के वो भी 3 बच्चे। मतलब हम लापरवाह हैं, ये समझाने आई आप हमें? यही ज्ञान है आपका? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम नसबंदी करा लें। चलिए चलिए, उठिए आप और जाइए। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक बार नसबंदी के बारे में जान तो लीजिए। अरे किरण, क्या जानना?
ये हमें नामर्द बनाना चाहती है। नसबंदी कराने से कोई नामर्द नहीं बनता है, और बच्चा देर से करने के लिए कई तरीके के उपाय हैं, जैसे कि कॉपर्टी है, कॉन्डम है। आप एक बार सुन तो लीजिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, आप जाइए, उठिए। भाई साहब, आप अगर सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? आपने गांव-गांव में औरतों को भड़काने का ठेका ले रखा है। अरे आपसे पाठ सीखने के लिए हम घर में नहीं बैठे हैं। जो समझाना है हमारी लुगाई को समझाइए और जाइए यहाँ से। संगीता! अरे आशा दीदी, आप हमारे घर? अरे आज तो हमारी लॉटरी लग गई। हम एक शिकायत लेकर आए हैं। अब शिकायत? कैसी शिकायत? आप देवरानी ले आई और हमें बताया तक नहीं। अच्छा वो, अरे आपको तो मालूम है ना हमारे देवर जी कैसे हैं। शादी के लिए उतावले हुए पड़े थे तो करवा दी शादी। बैठिए ना आप। हाँ हाँ, अच्छा छोड़ो, ये लो, ये मैं तुम्हारी देवरानी के लिए लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार जो आई हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ही आती। तो फिर मुझे नहीं, उसे ही दीजिए। ये लीजिए, मैं उसे बुलाती हूँ। अच्छा। अरे पूजा, ओ पूजा, देखो आशा दीदी आई है तुमसे मिलने। जी आए। नमस्ते। आओ बैठो। आओ बैठो। बड़ी प्यारी देवरानी है तुम्हारी। पूजा नाम है ना? ये लो, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद। जो खेल तुम्हें सिखाया था, क्या हम इसे भी सिखा दें? बिल्कुल। वैसे भी घर में कोई नहीं है, देवर जी और ये दोनों बाहर गए। इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता। खेल? कौन सा खेल? मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ जाओगी, आशा दीदी अभी तुम्हें सब समझा देंगी। ये खेल है हाँ दिन का और ना दिन का। हाँ दिन का, ना दिन का? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। धीरज रखो, सब समझ जाओगी। अच्छा ये बताओ, कितनी उम्र है तुम्हारी? 18। 18। तो एक बात जरूर याद रखो, पहला बच्चा करने में तुम्हें बनाए रखना है देरी, तभी स्वास्थ्य माँ और बच्चे की रहेगी पूरी। क्या बात है, तुम्हें तो सब कुछ याद है। हाँ दीदी, मैं कुछ भी नहीं भूली। हाँ लेकिन मैं ये लेकिन कैसे, यही सोच रही हो ना? इसे बता दे। अच्छा ठीक है, बता दीजिए। रुको, देखो, मान लो तुम्हारा मासिक आता है 15 तारीख को, ठीक है? तो उसके पहले के कुछ 4-5 दिन और उसके बाद के कुछ 4-5 दिन होते हैं हाँ दिन के, जहां बिना सुरक्षा के भी बच्चा ठहरने की संभावना कम होती है। अच्छा। बिल्कुल। और बाकी के दिन होते हैं ना दिन के, जहां बिना सुरक्षा के संबंध नहीं बनाना चाहिए। पर अगर ये चाहे तो ना थोड़ी ना बोल सकते हैं। क्यों नहीं? ऐसे कितने सारे बहाने हैं। जैसे कि? बता दो कि तबीयत ठीक नहीं है, थकान हो गई है, नींद आ रही है। देखो तुम्हारी जेठानी को देखो, मास्टरनी हासिल कर ली है। इसे हमने ही सिखाया है। अब समझ में आया ना तुम्हें, तुम्हारे हाँ दिन और ना दिन? और भूल जाओ तो मुझसे पूछ लेना, मैंने सचमुच इसमें मास्टरी हासिल कर ली है। अरे पता है दीदी, हाँ? आजकल तो ये भी मुझसे पूछते हैं कि अरे ओ संगीता, आज हाँ दिन है कि ना दिन? आज हमारी मंडली यहाँ जमा हुई है, पता है क्यों? क्यों? डर को भगाने के लिए। जैसे ही हम कोई नई चीज को अपनाते हैं तो हम डरते हैं, घबराते हैं, है कि नहीं? अगर हम नई चीज को अपनाएंगे नहीं तो कैसे उसका फायदा पता चलेगा? देखिए,
ये कॉपर्टी है। इतनी बड़ी? ये इतना बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। देखिए, इतना छोटा। इसके बारे में हमने आप लोगों को पहले भी बताया था ना, है कि नहीं? हाँ तो बोलो। यहाँ मुफ्त में कैंप भी लगवाया था। ANM दीदी ने मुफ्त में सुरक्षित तरीके से ये कॉपर्टी आप में लगवा दी, लेकिन आप लोगों में से बहुत कम लोग आए। वो कहा है कि कनो बाहरी चीज से हम डरते हैं, पता नहीं शरीर के अंदर ही तांबा पीतल का चीज गया तो। ये कॉपर्टी बहुत ही सुरक्षित होता है। इसे लगाने से ना ही कोई तकलीफ होती है और ना ही किसी तरीके का बदलाव आता है शरीर के अंदर, और कम से कम 10 साल तक इसे लगाया जा सकता है। अगर जलन वगैरह हुई तो वो कहा है कि हमने सुना है कि अपने निजी अंगों का ख्याल हमें खुद को ही रखना होता है, जैसे कि घर में साफ सफाई, साफ शौचालय, ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन ना फैले, वरना कॉपर्टी से तो कोई तकलीफ ही नहीं है। पर ये सुई के बराबर छोटा चीज भला बच्चा होने से रोक पाएगा? यही तो जादू है। देखिए, इस सुई जैसे आकार के ऊपर, आपको सबको दिखाई दे रहा है? ये छोटे सी सुई जैसे आकार के ऊपर ये सीधा लंबा आकार है जो आपके गर्भाशय में जाता है तो गर्भ नहीं ठहरता है। बहुत ही सरल है, बस ये जान लीजिए। चलिए, तो अब बताइए कौन कौन तैयार है, कौन कौन बहादुर है और कौन कौन अभी तक डरपोक बना बैठा है। चलिए, सारी बहादुर औरतें अपना हाथ उठाइए। आप भी उठाइए। बहुत अच्छे। कॉपर्टी बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है। अब तो और भी कई तरीके आ गए हैं, ये नहीं तो और सही, जैसे कि इंजेक्शन है, गोलियां है, और हमारा कॉन्डोम तो है ही। अरे कहाँ हैं आप? हमारी मदद कीजिए। नीलिमा जी। हाँ। ये लीजिए, मुन्ना जी आ गए कॉन्डोम लेकर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये मानवता अस्पताल की तरफ से सभी गांव वालों के लिए। जी। अरे वाह, आज तो मुन्ना धन्य हो गया, इतनी सारी महिलाओं का साथ। ओहो, लगता है आज आप हंसने के मूड में हैं। चलिए, हम आपको हंसाएंगे आज चुटकुला सुनाकर। अब अस्पताल में तो कोई हमारा चुटकुला सुनता ही नहीं, अगर कोई सुनता भी है तो वो हंसता ही नहीं। चलिए, आपको सुनाते हैं। एक पत्नी अपने पति से कहती है, ए जी, जरा बताइए तो आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है, मेरी समझदारी या फिर मेरी ये खूबसूरती? पति ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी झूठ बोलने की आदत सबसे अच्छी लगती है। किरण का पति बड़ा अक्कड़ आदमी, हमें भी इससे डर लगता है। आप तो उसे पहले से ही जानते हैं ना? हाँ। और वो भी आपके मोहल्ले का ही है। हाँ। हम तो सच में उसे समझा कर थक गए हैं। आप चलिए ना उसे समझाने। हमें पता है इस बात को, आप जानती हैं। अगर आप कहेंगी तो मुन्ना कभी मना नहीं करेगा। आप ही ने तो कहा है कि एनी प्रॉब्लम मुन्ना इज अ सॉल्यूशन। वो तो है। चलिए ना। जी जी, चलिए आइए, ये घर की तरफ है। आइए। आप उसे जरूर समझाइएगा। आप निश्चिंत रहिए, आइए। नमस्ते कैलाश भाई, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। अभी तक ये पुराना रेडियो? हाँ, ठीक से नहीं चलता। अच्छा। लेकिन आप इनके साथ? ये हमारी जान पहचान की है, यहीं आ रही थी तो हम भी साथ में हो लिए। सोचा बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई तो मिल लें। अच्छा किया, अच्छा किया। बैठिए बैठिए बैठिए। जी। आपको किरण से मिलना होगा, अंदर है, मिल लीजिए। और कैलाश भाई, खेती बाड़ी सब बढ़िया? हाँ, सब बढ़िया। बच्चे वगैरह सब अच्छे? हाँ, सब अच्छे हैं। और नीलिमा जी बता रही थी आपके 4 बच्चे हैं? हाँ, हमारे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, एक के बाद एक, बीच में कोई फासला नहीं? देखिए मुन्ना भाई, हम खेती करते हैं। अरे बच्चे जितने ज्यादा हो अच्छे, कम से कम काम में हाथ तो बटाएंगे। वो बात अलग है, लेकिन पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में तो सोचिए। उनमें
मतलब गैप होना जरूरी है कैलाश भाई। हाँ लेकिन आप आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद तो कीजिए, हाथ आगे कीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, अब मुट्ठी खोलिए। मुन्ना भाई, कंडोम आप चाहते हैं हम कंडोम इस्तेमाल करें? अरे इसे पहनकर ऐसा लगता है कि बरसाती पहनकर तेल न निकले हैं। ये आपके मन की गलत धारणा। इस धारणा को अपने मन से निकाल दीजिए। इसको इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कमी नहीं होती। अरे नहीं, इसको अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझिए, रख लीजिए आप। मुन्ना भाई, कहीं आशा ने कोई पट्टी तो नहीं पड़ा दी आपको? अरे क्या कैलाश भाई, आप भी मुन्ना को कोई पट्टी पड़ा सकता है? मुन्ना सबको घुमाता है। कैलाश भाई, आप कभी टहलते हुए फुर्सत से हमारे हॉस्पिटल आइए, हम आपको मस्तबंदी के बारे में बताएं। ये मस्तबंदी क्या है? नसबंदी को ही हम मस्तबंदी कहकर बुलाते हैं। हाँ, नसबंदी मस्तबंदी, मस्तबंदी नसबंदी, और एक बार मस्तबंदी हुई नहीं कि बस मस्त मस्त मस्त। कैलाश भाई, हमारी तो समझ में नहीं आता कि लोग इससे डरते क्यों हैं। बहुत आसान, कोई टेंशन नहीं। इससे आपकी मर्दानगी या ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमानेंट उपाय भी है। अगर आप टोपी नहीं पहनना चाहते तो मस्तबंदी ही सही, टोपी या नसबंदी तय आप करिएगा, सप्लाई हम करेंगे। कैलाश भाई, एक बार बरसाती पहनकर जरा तैराकी करके तो देखिए, कसम से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। बहुत से लोग इसके बारे में हमें बता चुके हैं। पहले शंका थी, लेकिन अब सब मस्त 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 है। कैलाश भाई, एक मस्तबंदी, एक नसबंदी और एक दोस्ती बंदी। ठीक है, आ रहा हॉस्पिटल। नमस्ते। मस्त मस्त। इस फिल्म में पहले बच्चे में देरी के ऊपर कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई है। माँ को पूर्ण रूप से बदलाव के लिए तैयार होने दें। प्रसव पीड़ा शुरू होते ही आशा व नज़दीकी सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए सूचित करें। माँ के पोषण और ताकत के लिए 1.25 गुना अधिक मात्रा में भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में 3 साल का अंतर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस दिशा में गर्भ निरोध के कई साधन जैसे कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोलियां तथा कॉपर टी आसानी से उपलब्ध हैं।